सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा। भाई आज आप चौपाल में चर्चा कर रहा है उदय रोग कारण व समाधान का ऊपर। रोग अर्थात आपनो अस्वस्थ होनो, शरीर को कोई भी अंग सही तरीके से काम नहीं करे है, अभी में कोई परेशानी आ जाए तो आप भी नहीं रोग कह सका। और सबसे ज़रूरी अंग आपना जो शरीर को है वो पेट है। अगर पेट सही है तो आप स्वस्थ हैं, और अगर पेट में थोड़ी सी भी खराबी आ जाए तो आप अस्वस्थ हो जावा। आपनो मन काम में नहीं लगे है या कोई और परेशानी हो सके है, आपनो जी भी मिचला सके है, आपने उल्टी दस्त हो सके है, पेट में दर्द हो सके है, ऐसी बहुत सारी परेशानी है जो अपना पेट से जुड़ी हैं। अगर आपने पेट ने सही रखना है तो सही खान पान रखना है, सही दिनचर्या रखनी है। इसलिए ही आज की चौपाल में चर्चा करवा के लिए आपने डॉक्टर साहब ने आमंत्रित की है, जो आपने जानकारी देवांगा कि आपने पेट ने आप किया स्वस्थ रख सके हैं। डॉक्टर अनिल जांगीर जी, जो कि पेट, आंत और लीवर रोग विशेषज्ञ हैं। आप स्वागत कर रहा डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब था को बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। डॉक्टर जी हाँ, कि पेट सारी समस्या की जड़ आप कह सका हाँ, और पेट यूँ कह सका कि अगर पेट सही है तो आप बिल्कुल सही हो सका हाँ। तो ऐसी कौन कौन सी परेशानी है जो सामान्य तौर पर या आम तौर पर आपने मरीजा में देख पा के लिए मिले हैं? बिल्कुल, ये पुरानी कहावत है कि पेट स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ होता है। क्योंकि पेट अपना शरीर का ऐसा अंग होता है, एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं। पेट के अंदर आंतें होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट के अंदर लीवर होता है, गुर्दे होते हैं, और पेट के अंदर और भी छोटी छोटी ग्रंथियाँ अनेक सारी होती हैं। तो सबसे ज़्यादा वैरायटी के ऑर्गन्स अपने को पेट में मिलते हैं। किसी भी ऑर्गन के अंदर परेशानी आने से, क्योंकि ये सारे अंग जो हैं आपस में बहुत ही कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, एक दूसरे से बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में ये काम करते हैं। तो किसी भी एक अंग में यदि परेशानी होती है तो दूसरा अंग भी निश्चित तौर से अफेक्टेड होता है। दूसरा यह है कि पेट के अंग जो है उनका कंट्रोल सिस्टम खुद अंग भी होते हैं और ब्रेन भी होता है। तो इतने सारे अंग हैं, यदि किसी एक के अंदर परेशानी होता है दूसरा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और फिर वो चीज़ ब्रेन को सिग्नल जाते हैं, तो उससे मन खराब होता है। जो अपन बोलते हैं कि भाई पेट स्वस्थ नहीं है तो मन खराब हो जाता है। तो इसका ये रीज़न होता है। तो कहावत बिल्कुल सही है कि पेट स्वस्थ तो मन स्वस्थ। तो ऐसी आम तौर पर कौन कौन सी परेशानी है जी? आप तो नॉर्मली सुना कि कहीं भी आपने शरीर में दर्द हो रहा है छाती से नीचे, तो आप कहा कि भाई हमारे पेट में दर्द हो गया, लेकिन आपने समझ नहीं आवे कि भाई कौन सा अंग में आपने परेशानी हो रही है। तो आम तौर पर देखी जावे गैस की परेशानी है, एसिडिटी हो जावे है, आपनो जी मिचलावे है, या कई बार उल्टी दस्त हो जावे। तो डॉक्टर साहब आज सब परेशानी क्यों हुए हैं? देखिए, सामान्य परेशानियां जो हमको डे टू डे में देखने को मिलती हैं, मरीज हमारे पास में आते हैं, सबसे ज़्यादा आम प्रॉब्लम आज के दिन पेट से संबंधित जो है वो गैस एसिडिटी की होती है। गैस जो है एसिडिटी एक ही तरह से यूज़ करते हैं दोनों वर्ड्स को अपन। एसिड क्या, अपने बॉडी के अंदर खाने को पचाने के लिए एसिड ज़रूरी होता है। अपने बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है, जो अपने आमाशय में स्टमक बनाता है। HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि अपने खाने के जो भी कुछ इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं, कुछ संक्रमण होता है खाने के अंदर, ज़्यादातर केस के अंदर वो उसको क्लियर कर देता है, साथ में खाने को पचाता है। एसिड एक कंट्रोल वे में बनना चाहिए, मतलब ना अधिकता में बनना चाहिए ना कम बनना चाहिए। तो जहाँ भी एसिड का बैलेंस गड़बड़ होता है, या तो एसिड बहुत ज़्यादा बनता है या कम बनता है, या एसिड का बनने का टाइमिंग खाने के साथ में मैच नहीं करता। अपनी बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं इस तरह से रेगुलेटेड होते हैं कि जैसे अपन खाना खाते हैं, खाना आमाशय में पहुंचता है, एसिड आके उसको डाइजेस्ट करता है। यदि इस टाइमिंग के अंदर गैप हो जाता है तो एसिड का सिक्रीशन, एसिड का स्राव ज़्यादा होता है, और वो एसिड खाने के अलावा यदि पेट में रहता है या खाने की मात्रा के अनुपात में ज़्यादा एसिड बनता है तो वो अंदर से अंदर आमाशय की जो लाइनिंग होती है उसको डैमेज करता है। तो उसको अपन एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी या अपन डॉक्टरी भाषा में गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो ये सबसे आम कारण आजकल ये देखने को मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो परेशानी है वो 90% से ज़्यादा केसेस के अंदर लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होती है। आजकल के अपनी लाइफ स्टाइल जो है, जो खान पान है, जो अपना रहन सहन है, जो अपना दिनचर्या है, वो सब चीज़ें इस तरह से होती हैं कि वो एसिड सिक्रीशन को इंक्रीज़ करती हैं, एसिड सिक्रीशन को बढ़ाती हैं।
तो इसी एसिड सीक्रेशन की वजह से जो अंदर परेशानी होती है उसको अपन गैस एसिडिटी एक सामान्य भाषा में बोल देते हैं। डॉक्टर साहब कई बार आपने कुछ भी खावा तो आपने गला में जलन भी होने लग जाए, सीना तक चली जाए, तो आप यूँ कह सका कि आप ही एसिडिटी की परेशानी है। बिल्कुल। तो इन्हें रोकबा के लिए आपने क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने अभी जस्ट अपन बात कर रहे थे कि ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ज़्यादातर केस के अंदर यदि अपन खान पान को, अपन दिनचर्या को ठीक कर सकते हैं तो इनसे अपने को छुटकारा मिल जाता है। जैसे अभी दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप टाइम टू टाइम खाना खाएं, वो भी इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा लंबे टाइम तक खाली पेट ना रहें, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा खाना एक साथ में नहीं खाएं, वो भी ज़रूरी है जी। तो ये बैलेंस जो है बॉडी का होना चाहिए। अपने जो शरीर की जो आवश्यकताएं होती हैं उसके हिसाब से अपने को कम से कम दिन में 4 बार खाना चाहिए। 4 बार खाना खाने से फ़ायदा ये होगा कि बॉडी के ऊपर कभी भी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, कभी भी बॉडी को एनर्जी की कमी महसूस नहीं होगी। और दूसरा जो अपन बात कर रहे थे, एसिड का सिक्रीशन भी जो है वो उसी अनुपात में कंटिन्यू रहेगा जी। तो इन चीज़ों को इस तरह से अपन दिनचर्या को चेंज करें। जैसे अपने बड़े बुजुर्ग कहते थे पहले भी, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो दिनचर्या है उससे ये चीज़ें मैच करती हैं, आपका डाइजेशन उससे अच्छा रहता है। प्लस साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो आजकल अपन खाते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे स्पाइसी चीज़ें होती हैं, फ्राइड स्टफ़ होता है, फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें होती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। बहुत तेज़ खट्टी चीज़ें अधिकता में नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को एसिड सीक्रेशन ज़्यादा होता है, जिनको एसिडिटी, बर्निंग की प्रॉब्लम जिनको ज़्यादा होती है, सीने में या पेट में जलन होती है, गले में जलन होती है, कुछ लोगों के बिल्कुल यहाँ पेट से लेके सीने तक पूरा जलन करता है, उन लोगों को खट्टी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। कभी कभार उल्टा हो जाता है पेशेंट के साथ में। अपन जैसे सोचते हैं कि भाई, जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें तो लगता है कि नींबू डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिन लोगों को जलन होती है पेट में, सीने में, छाती में, गले में जलन होती है, उनको नींबू और नींबू जैसी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे बच के रहना चाहिए। बच के रहना चाहिए। जी हाँ, कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अपनी दिनचर्या आपने सही रखनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, शाम को जल्दी सोना चाहिए, जिससे कि आपने जो शरीर को व्यायाम भी साथ साथ में करते रहना चाहिए, और खान पीन को खास के आपने ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में आपने 4 बार खाना चाहिए, और ज़्यादा लंबा समय तक भूखो नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई बार अपना पेट में दर्द हो जावे है, लेकिन पेट को दर्द आपने समझ में ही नहीं आया कि इन्हें कितनी गंभीरता से आपने लेना चाहिए। देखिए, पेट दर्द भी एक सामान्य प्रॉब्लम है जो रोज़ पेशेंट जो है बहुत सारे पेट दर्द के देखने को मिलते हैं। इसमें जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें ये बताना चाहता हूँ कि किस समय अपने पेट दर्द को अपने को गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, यदि पेट में दर्द बार बार होता है, बहुत तेज़ होता है, पेट दर्द के साथ में उल्टी होती है अक्सर, वो पेट दर्द जो है वो एक सामान्य पेट दर्द नहीं होता, मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम जो अपने पेट में कुछ न कुछ परेशानी होती है। वैसे यदि अपन देखें डे टू डे में, रोज़ के दिनचर्या में गैस एसिडिटी की वजह से थोड़ा सा दर्द हो सकता है, लेकिन उसमें अपन क्या करते हैं, थोड़ा खाने को चेंज किया, थोड़ा आराम किया, थोड़ा पानी पिया, तो उससे वो थोड़ा कुछ देर में, घंटे, आधे घंटे में, 2 घंटे में सेटल हो जाता है। तो वो एक नॉर्मल पेट दर्द होता है जिसको इंडाइजेशन, अपच की वजह से अपन बोल सकते हैं। लेकिन पेट का कोई भी दर्द जो लगातार हो रहा है, या तो कंटिन्यू चल रहा है या रुक रुक के हो रहा है, बट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, साथ में यदि उल्टी होती है पेशेंट को या और कोई परेशानी होती है, दर्द उठा, पेशेंट को दस्त लग गया, या दर्द उठा, पेशेंट का पेट फूल गया, या दर्द उठा, पेशेंट को पसीना आने लग गया, तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो कोई न कोई बीमारी को इंडिकेट करते हैं। तो उस केस में अपने को मेरी गुजारिश यही है कि उस ऐसी सिचुएशन में अपने को घरेलू नुस्खों से बच के और डॉक्टर से सलाह तुरंत लेनी चाहिए। तो आपने लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आपने परेशानी लगातार बनी है तो तुरंत आपने चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, जी हाँ, आपने बतावे जो दवाई बताएं आपने लेनी चाहिए, क्योंकि आप पेट की परेशानी बहुत ज़्यादा गंभीर हो सके। और जी हाँ, कि डॉक्टर साहब पहले भी बोल चुके हैं कि शरीर को कोई भी एक अंग में अगर परेशानी हो तो दूसरा अंग भी बी से प्रभावित हो गए हैं, तो बाकी अंगा में भी आपने परेशानी हो सके है। डॉक्टर साहब, आप गैस की बात करिए। एक लोगों का कहते हैं, आपने अक्सर सुने हुआ है कि भाई पेट में गैस बन गई है, तो मैंने तो चक्कर आ रहा है, मैं तो सर में दर्द हो रहा है, गैस सर में चढ़ गई है। कहाँ चीज़ है, समझ में को नहीं आ रहा है। देखिए, ये भी बहुत सी कॉमनली सुनने को मिलता है मरीजों से हमारे कि गैस बनी और गैस सर में चढ़ गई। हाँ। तो इसमें मैं सब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई पाइप या ऐसी कोई ट्यूब ऐसा नहीं है जो अपने पेट को सीधा सर से जोड़ती हो।
लोगों को फीलिंग इस तरह से होती है कि भाई पेट से गैस बनी और वो पीछे से गर्दन की तरफ से, कमर से, पीठ से, गले से होती हुई दिमाग में चढ़ गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दिमाग में गैस नहीं जाती है। देखिए, ये अपनी बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है। जैसे ही पेट में कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो दर्द हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे गैस हो, चाहे पेट फूलना हो, तो उसके सिग्नल ब्रेन को जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि भाई पेट का कंट्रोल लोकल लेवल पे पेट खुद करता है और फिर उसका सुप्रीम कंट्रोल जो है वो ब्रेन के पास होता है। तो ब्रेन उस चीज़ को थोड़ा सा अनईजी वे में लेता है कि उनको ऐसा लगता है दिमाग को भी हाँ कोई न कोई डिस्टर्बेंस पेट में चल रहा है। मरीज़ को महसूस इस तरह से होता है कि हाँ, क्योंकि वो परेशानी शुरू होती है पेट से और फिर चक्कर आना या हेडेक होना, सर दर्द होना या सर भारी होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो उनको लगता है कि हाँ भाई पेट से चीज़ शुरू हुई, तुरंत सिर में दिक्कत होगी, इसका मतलब पेट से उठी हुई गैस सिर में चढ़ गई। तो ऐसा कोई सिस्टम बॉडी में अपना ऐसा नहीं है कि कोई गैस जो है वो ट्रैवल करके वहाँ से गुजर के और सिर में चढ़ जाए। वो अपना बॉडी का एक रिएक्शन होता है। इंग्लिश में अपन इसको सिंपैथेटिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो वो ब्रेन उस चीज़ को महसूस करता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई गैस जो है पेट से और ब्रेन के अंदर कोई नली के थ्रू या कोई ट्यूब के थ्रू या कोई नस के थ्रू चढ़ जाती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जी, या व्यवहारिक तरीका से आपने सर में दर्द हो सके कि भाई शरीर को कोई भी अंग परेशान है तो सबसे ज़्यादा परेशानी मस्तिष्क में हो सके है, तो मस्तिष्क में दर्द होना भी आम बात है। तो इनमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी चीज़ ऐसी घरेलू उपचार ले रहे पेट की गैस ने शांत कर सका। डॉक्टर साहब, पेट में और भी बहुत सारा अपना अंग विराजमान है जिन्हें भी परेशानी हो सके। आजकल बोलो जावे कि भाई ज़्यादा दवाई अगर आप ले लिया तो भी आपने परेशानी हो सके है, या आप यूँ कहा कि कई व्यक्ति ने आदत होवे है धूम्रपान करवा की, शराब लेवा की, तो कहीं आ सब चीज़ों से भी आपने परेशानी हो सके, ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेवा से भी परेशानी हो सके। बिल्कुल, पेट की जितनी भी बीमारियां होती हैं, आपको ये मान के चलिए कि 80-90% बीमारियां जो होते हैं अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से होती हैं, अपने व्यवहार की वजह से होती है, खान पान के व्यवहार की वजह से होती है। अदरवाइज़ पेट इतना बड़ा एक सिस्टम अपने को नेचर ने दिया है, इतने सारे ऑर्गन्स, इतने सारे फंक्शंस जो है वो पेट करता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी अति नहीं होनी चाहिए, हाँ, अति नहीं होनी चाहिए। यदि दवाइयाँ अपन लंबे टाइम तक ले रहे हैं जिनकी ज़रूरत हो सकता है नहीं हो, या अनावश्यक रूप से ले रहे हैं, वो भी पेट को परेशान या करती बिना है। डॉक्टर की सलाह बिना के भी डॉक्टर आप की खुद ही सलाह- डॉक्टर बन जावा और खुद ही गोली ले लिया, भाई पेट में दर्द हो रहा है, बिल्कुल, गोली ले लो, बुखार। ऐसे नहीं करना चाहिए। कई बार जैसे एंटीबायोटिक्स है, डॉक्टर को अपन ने दिखाया, वो 3 दिन का 5 दिन का एंटीबायोटिक्स देता है, तो उससे आंतों को फ़र्क पड़ता है। मरीज़ को कई बार उस चीज़ को ऐसे लगता है, वो महसूस करता है कि हाँ ये वाली दवा जो है डॉक्टर ने दी थी, मेरे को अच्छा आराम आया, दोबारा परेशानी होती है, वो दोबारा वही दवाई रिपीट कर लेता है। तो ये एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बिना सलाह के रिपीट नहीं करनी चाहिए। जी। तो ऐसी कोई भी चीज़ होती है, अधिकता जो है वो अपन सिंपल भाषा में बोलते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। यदि अपन सारे दिन चाय पियेंगे तो बिल्कुल कलेजे में अपने दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें अपन यदि खाएंगे तो भी पेट में दर्द होने का। हर चीज़ लिमिट के अंदर जो है वो अच्छी रहती है। लिमिट के अंदर जो पेट को यदि अपन कोई भी चीज़ जाती है तो पेट उसको अच्छे तरीके से हैंडल करता है। पेट मतलब लीवर है, आंतें हैं, आमाशय है, ये उनको अच्छे तरह से हैंडल करते हैं। लेकिन कोई चीज़ अधिकता में है, चाहे वो नॉर्मल चीज़ ही हो, सामान्य चीज़ ही हो, वो अंदर जाके ज़रूर कोई ना कोई परेशानी पैदा करती है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने लीवर को नाम लिया और आपने शरीर को बहुत महत्वपूर्ण अंग बोलो जावे, तो ई का बारे में भी जानकारी लेना चाहवा कि भाई सामान्य लीवर कैसो होना चाहिए और भी में परेशानी हो तो क्या हो सके है। बिल्कुल, लीवर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। लीवर अपनी बॉडी में के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है लीवर अपने पास में, और एक ही लीवर जो है वो अपने पास होता है। कुछ ऑर्गन जैसे गुर्दे होते हैं बॉडी में अपने 2 होते हैं। अपने प्रकृति ने अपने को एक लीवर दिया है। और लीवर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में यदि सबसे अद्भुत कोई चीज़ है तो वो लीवर है। जी। सबसे अद्भुत अंग, सबसे अद्भुत चीज़ लीवर है। क्यों? क्योंकि लीवर के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, पुनर्निर्माण की जो क्षमता होती है लीवर की, वो बिल्कुल अपनी परिकल्पनाओं से परे है। जब तक लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो जाता तब तक तो अपनी बॉडी को पता ही नहीं चलता है। या तो अपन टेस्ट करें या उसमें कुछ पता पड़ जाए, बट लीवर की कैपेसिटी ऐसी होती है कि ज़्यादातर डैमेज होने के बावजूद भी वो अपने बॉडी को इतना मेंटेन रखता है कि वो अपने शरीर को पता नहीं पड़ने देता कि हाँ भाई लीवर अंडर प्रेशर है। इसकी लीवर की यदि क्षमताओं की मैं बात करूं तो लीवर अपनी बॉडी में कम से कम भी तो 250 कार्य करता है।
पाचन का सबसे आम कारण सबसे आम जो मेन चीज़ होती है लीवर का, वो काम पाचन का होता है। पाचन का होता है। अपन जो भी चीज़ें खाते हैं अपने सामान्य खान पान में, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, कितना जो भी खाना अपन ने खाया है कितना बॉडी के अंदर यूटिलाइज़ करना है, कितना बॉडी ने यूटिलाइज़ कर लिया, कितना फ्यूचर के लिए स्टोर कर लिया, और कितना खाना जो है अपने को बॉडी से बाहर निकाल देना है, या तो मल के द्वारा या पेशाब के द्वारा। इन चीज़ों का चीफ रेगुलेशन जो वो लीवर करता है। तो पूरे मुंशी जी को काम करा है कि आपने घर में के रहना चाहिए, के नहीं रहना चाहिए, कितनों रहना चाहिए, आज सब काम अपना लीवर को हो सके। इसीलिए लीवर को अपन अपने शरीर की केंद्रीय प्रयोगशाला बोलते हैं जी। कि कितना चीज़ जो भी अपन ने खाया कितना उसको यूटिलाइज करना है, कितना उसको निकाल देना है, कितना आगे भविष्य के लिए स्टोर करना है, इस चीज़ का मेन रेगुलेशन लीवर करता है। लीवर डैमेज की जब आप बात कर रहा हैं तो के कारण हो सके हैं कि लीवर आपनो धीरे धीरे खराब होते चले जाए? देखिए, अपने समाज में ये एक तरह से बुराई है। सबसे आम कारण जो है लीवर डैमेज होने का वो अल्कोहल का सेवन है। शराब का सेवन सबसे आम कारण है लीवर डैमेज होने का। उसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी लीवर को डैमेज करते हैं। बट वो आजकल इतना अपना साइंस एडवांस हो चुका है कि ज़्यादातर केस में अपने को वायरल इन्फेक्शन का शुरुआती अवस्था में पता पड़ जाता है, तो उस केस में अपन ट्रीटमेंट ले लेते हैं या उसका कुछ बचाव उपचार अपन कर लेते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो मोटापा जो है वो भी लीवर को डैमेज करता है। शुगर जो है, शुगर रोग होता है, वो यदि कंट्रोल नहीं हो बॉडी के अंदर तो वो भी लीवर को डैमेज करता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है कि दवाइयाँ जो होती हैं वो भी लीवर को डैमेज कर सकती हैं। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे पेट के बारे में कि दवाइयाँ भी पेट को नुकसान करती हैं, तो कोई भी दवाई जो है वो लीवर को डैमेज कर सकती है यदि वो प्रॉपर तरीके से ना ली जाए या प्रॉपर ज़रूरत के हिसाब से वो ना ली जाए। तो दवाइयाँ कुछ खाने पान में कुछ चीज़ें होती हैं जो हानिकारक चीज़ें होती हैं, वो भी लीवर को डैमेज करती हैं। तो सबसे ज़्यादा कारण जो लीवर डैमेज का अपने समाज में है वो अल्कोहल का सेवन है। शराब का सेवन सबसे ज़्यादा लीवर डैमेज करता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोलो कि लीवर एक ऐसा अंग है जो खुद ब खुद ठीक हो तो चले जाए, तो आदमी और मतलब अपने तो पता ही नहीं चले कि आपना लीवर में कोई परेशानी है। तो प्रारंभिक लक्षण के हो सके हैं कि आप खुद जान सका कि भाई आपने लीवर में कोई ना कोई परेशानी चल रही है? देखिए, लीवर जब डैमेज होना शुरू होता है, जो अपनी उसकी कैपेसिटी से बाहर निकलता है, तो सबसे प्रारंभिक लक्षण जो लीवर रोग के वो आते हैं कमजोरी, थकान, थोड़ा सा काम करने में थक जाना, भूख लगनी बंद हो जाना, आपको वज़न का कम होना, ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं लीवर के। मुंह का स्वाद चेंज हो जाना, बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं है, या वज़न जो है बिना कारण के गिरता जा रहा है, ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जिसमें अपने को देखना चाहिए कि हाँ भाई लीवर को तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो डॉक्टर साहब, एक और भी परेशानी हो जाए, जैसे कई बार पीलिया की परेशानी हो जावे, तो ई में क्या कारण है और क्यों हो सके है? पीलिया, देखो, आँखों का पीलापन होना, उसको अपन पीलिया बोलते हैं एक सामान्य भाषा में जी। लीवर जैसे अपन बात कर रहे थे बहुत सारे कार्य अपने शरीर के लिए करता है, तो उसमें एक सबसे जो अहम कार्य है लीवर का जो पाचन से संबंधित है वो है पित्त का निर्माण। बाइल फॉर्मेशन बोलते हैं अपन। पित्त का निर्माण लीवर में होता है, और पित्त ऐसी चीज़ होती है जो अपने बॉडी के अंदर जो फैट अपन यूज़ करते हैं, वसा जो अपन यूज़ करते हैं, उसको डाइजेशन के लिए पित्त बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ में कुछ बाकी तत्व भी अपन खाने में ऐसे होते हैं जिनके लिए पित्त ज़रूरी होता है। तो बाइल फॉर्मेशन यदि ज़्यादा हो जाता है, या जो पित्त अपने लीवर से निकल नहीं पाता है, या निकलने में कोई आगे उसके जो ड्रेनेज में कोई रुकावट होती है, तो वो पित्त जो है अपने ब्लड में आने लग जाता है, और उससे ब्लड में आने से फिर आँखों का और पेशाब का पीलापन, और ज़्यादा बढ़ जाता है तो त्वचा, स्किन का पीलापन होने लग जाता है। उसको अपन पीलिया रोग बोलते हैं। तो पीलिया रोग की बात अपन करें तो अपने समाज में सबसे आम कारण जो पीलिया रोग का वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जी, जो डेली खान पान से भी अपने बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं, ब्लड के थ्रू भी प्रवेश कर सकते हैं। तो ये सबसे आम कारण पीलिया का होता है। उसके अलावा दूसरा जो आम कारण अपनी सोसाइटी में पीलिया के लिए, वो पथरी की वजह से भी पीलिया हो सकता है। गॉल ब्लैडर में भी पथरी होती है, पित्त की नली में पथरी होती है,
उसकी वजह से भी पीलिया। तो ये 2 आम कारण पीलिया के लिए अपने सोसाइटी में, अपने समाज में अपने को देखने को मिलते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब अगर आपने पीलियो हो गयो है तो आपने खान पान में के ध्यान रखना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपने के किया ध्यान रखा कि आप बच सका? हाँ, देखो, बचने के लिए तो यदि वायरल इन्फेक्शन से अपन बचना चाहते हैं तो घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि अपना खान पान बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। जी, स्वच्छ खान पान होगा, हाइजीनिक खाना अपन खाएंगे तो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, तो उससे अपन वायरल संक्रमण से बच सकते हैं। तो वायरल संक्रमण की वजह से जो पीलिया है उससे बचा जा सकता है। दूसरा, यदि पीलिया हो जाता है तो ये चीज़ मैं बहुत ही आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि अपने समाज में एक तरह से ही भ्रांति की तरह फैला हुआ है कि किसी रोगी को यदि पीलिया हो जाता है, वो किसी भी कारण से हो, बोले चाहे इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे पथरी की वजह से हो, या अपन बात करें भाई शरीर में कोई गांठ हो गई है, चाहे वो नॉर्मल गांठ हो या कैंसर की गांठ हो, उसकी वजह से पीलिया हो, तो अपने जो खान पान में रेस्ट्रिक्शंस अपन करते हैं, खान पान की चीज़ें बंद करते हैं, वो ज़्यादातर अनावश्यक होती हैं। तो पीलिए वाले रोगी को खाना हल्का भोजन देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार देना चाहिए। यदि अपन उसकी सब चीज़ें बंद कर देंगे खान पान में, ये चीज़ भी नहीं खानी, फलां चीज़ भी नहीं खानी, वो चीज़ भी नहीं खानी, तो लीवर को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो लीवर अंडर प्रेशर रहेगा। तो ये अपने समाज में एक तरह से भ्रांति की तरह फैला हुआ है कि अपन सबसे पहले अपन पीलिया वाले रोगी का खान पान बंद कर देते हैं कि आपको 2-3 चीज़ें हैं उनको छोड़ के कुछ भी नहीं खाना। ये बिल्कुल गलत है। अपने को एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि भारी खाना जो है वो पीलिया के रोगी को नहीं देना चाहिए। जैसे कुछ मिठाई वगैरह होती है जो हैवी होती है या तली चीज़ होती है, हाँ, जिनमें पाचन में परेशानी आए वो मत दो, बाकी चीज़ें आपने देती रहनी चाहिए। सारे फ्रूट्स दे सकते हैं, सारे जूस दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, सब्जी दे सकते हैं, दही छाछ दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, सब चीज़ें देनी चाहिए, बट थोड़ी थोड़ी करके और बार बार देनी चाहिए। हर 2 घंटे से कुछ न कुछ खाने के लिए पीलिया वाले रोगी को, जो कि पीलिया जिसमें संक्रमण की वजह से पीलिया होता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। यदि पथरी की वजह से पीलिया होता है तो वो खान पान के रेस्ट्रिक्शन से या खान पान को चेंज करने से नहीं जाएगा, उसके लिए तो अपने को प्रॉपर इलाज कराना पड़ेगा। जी, तो आपने या तो पथरी को ऑपरेशन आपा करवावा या कोई और तरीका से पथरी नहीं हटावा तो आपनो पीलिया ठीक हो सके है। डॉक्टर साहब, एक बार बीच में बात आई थी कि बहुत पेट का जो मोटापो है, जी हाँ, ओबेसिटी की बात करी, वो पहले तो आपनो सर बोलो जावे कि भाई खान पीन खाता पीता घर को है इले मोटो है, लेकिन आजकल पेट का मोटापो एक रोग बन गयो है। तो इको कारण के हो सके है कि भाई सिर्फ शरीर में पेट ही मोटो हो है? देखिए, 2 चीज़ें हैं मोटापे के लिए जिम्मेदार। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो अपना लाइफ स्टाइल, अपना जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है, बिल्कुल आरामदायक जीवन शैली जो होती है, उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। जी, कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है, कुछ हार्मोन या कुछ बीमारी ऐसी होती है जिनकी वजह से मोटापा बढ़ सकता है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होती है या कुछ हार्मोन के डिस्टर्बेंस होते हैं, उसकी वजह से मोटापा होता है। बट ज़्यादातर केस के अंदर मोटापा अपने खान पान, अपने लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और पूछना चाहूँ कि भाई अगर कोई व्यक्ति बहुत कम मात्रा में भी खाना खा रहे हो लेकिन फिर भी पूरा शरीर में सिर्फ पेट ही बाहर निकल रहे हो तो क्या कारण हो सके? पेट में अपने फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जो बॉडी में फैट स्टोर होता है वो पेट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए पेट। दूसरा होता है पेट के अंदर जो अपनी जो चमड़ी के अंदर जो परत होती है वो मोटी नहीं होती है, पतली परत होती है, बिल्कुल थिक नहीं होती है, तो इसकी वजह से पेट जो है फूलने लग जाता है। दूसरा ये है कि जो 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 मोटापा जो होता है वो पेट पे दिखाई ज़्यादा देता है, बाकी जो फैट का जो डिपोजिशन होता है, जमा होता है मोटापे में, वो सब जगह होता है। जैसे आपने सुना होगा, अपन कभी भी टेस्ट कराने जाते हैं, किसी और वजह से टेस्ट कराया, अपन ने सोनोग्राफी कराया तो लीवर फैटी आ गया। फैटी लीवर का मतलब जैसे अपने पेट में चर्बी जमा होती है वैसे ही चर्बी लीवर में भी जमा हो जाती है। अच्छा। तो जैसे पेट में बाधा पैदा करती है चर्बी, वैसे ही लीवर के फंक्शन में भी वो रुकावट पैदा करती है। जी, तो मोटापा, जी हाँ, फैटी लीवर की बात आवे तो एक और लीवर भी होवे, लीवर सिरोसिस भी एक परेशानी होवे, वो क्या होवे? लीवर सिरोसिस अपन बोलते हैं जब लीवर डैमेज ज़्यादा हो जाता है। देखिए, अपना लीवर जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, टच करने से बहुत सॉफ्ट होता है वो। जैसे जैसे लीवर डैमेज होता है, उनकी कोशिकाएं डैमेज होती हैं, उसके अंदर दूसरे टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होते हैं जी। तो वो जो उसका लचीलापन जो होता है उसका, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो उससे लीवर जो साइज़ में श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक होने के बाद वो बिल्कुल फर्म हो जाता है, बिल्कुल कठिन हार्ड हो जाता है वो। तो उस कंडीशन को अपन लीवर सिरोसिस बोलते हैं। मतलब किसी भी वजह से यदि लीवर डैमेज हुआ है और वही नॉर्मल लीवर जो बहुत ही मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है,
वो लिवर यदि श्रिंक होके हार्ड हो जाता है, फर्म हो जाता है, तो अपन उसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं। इसका लक्षण क्या है कि आप समझ सके कि भाई आपने आ परेशानी है? लिवर सिरोसिस का मतलब है कि भाई आपका लिवर काफ़ी डैमेज हो चुका है, एक तरह से एडवांस स्टेज में आपके लिवर की डिजीज़ पहुंच चुकी है। तो उस केस में जैसे अपन बात करें तो पीलिया होना, रोगी को पीलिया हो गया है लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है, वो लिवर सिरोसिस का लक्षण होता है। पेट फूल जाना, जिसमें जो मेन कारण होता है पेट में पानी भर जाता है, उसकी वजह से पेट फूल जाता है, वो लिवर सिरोसिस का लक्षण होता है। पाँव में सूजन आ जाना, वो भी पानी की अधिकता की वजह से होती है पेट में, जी। वो लिवर सिरोसिस का लक्षण होता है। कभी कभी आपने सुना होगा खून की उल्टी हो जाती है मरीज़ को, या लेटरिन में खून आने लग जाता है, वो लिवर सिरोसिस का लक्षण होता है। या कभी कभार आपने सुना होगा पेशेंट बेहोशी में चला जाता है, पेशेंट को पीलिया है, पिछले कुछ दिनों से पीलिया चल रहा है और पेशेंट बेहोशी में चला गया, तो ये सब जो है लिवर सिरोसिस के लक्षण होते हो हैं। सके। या इनको अपन यूँ भी बोल सकते हैं कि जब अपना लिवर ज़्यादा डैमेज होता है तो इस तरह से अपने को लक्षण अपने पैदा होते हैं जो बताते हैं कि भाई आपका लिवर काफ़ी डैमेज हो चुका है। जी, डॉक्टर साहब थे आया और पेट के संबंधित इतनी चोखी जानकारी आपने दर्शकों ने दी, और मैं आपको आभार भी व्यक्त करना चाहा कि भाई जो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सभी व्यक्ति की सही देखभाल करवा के लिए था सबको बहुत बहुत धन्यवाद देवा। हाँ, अपनी दूरदर्शन की पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। और आप अपना दर्शकों ने कोई भी एक आपने मन की बात कहना चाहो तो कैसे? देखिए, मैं पेट रोग विशेषज्ञ हूँ, तो एक तो मन की बात ये बोलूँगा कि अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए अपना खान पान, अपनी दिनचर्या बिल्कुल स्वच्छ और स्वस्थ रखिए। रोज़ अपने कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपन यदि अपना खान पान उचित नहीं रहेगा तो अपन बॉडी को यदि अपन परेशान करेंगे तो बॉडी अपने को परेशान करेगी। दूसरा, मेरे गुजारिश, अभी जो महामारी चल रही है उसके बारे में बोलना चाहूँगा, उसका ध्यान रखिए। सामने अपने त्यौहार भी आ रहा है, अभी दिवाली भी आ रही है, सब तरह की खुशियाँ मनाइए, बट जो चीज़ें अपन फॉलो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक फॉलो करिए। अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, था को बहुत बहुत धन्यवाद कि थे चौपाल में आए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम सा।